नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यूज़ सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में श्रीमती कुमकुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के घर हुआ। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। 16 साल की आयु में तक अमित शाह अपने पैतृक गांव मानसा गुजरात में ही रहे और वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह की प्रारंभिक शिक्षा गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देखरेख में भारतीय मूल्य परंपरा के अनुसार हुई। भारतीय शास्त्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों, व्याकरण तथा महाकाव्यों का अध्ययन उन्होंने बचपन में कराया गया। भारतीय दर्शन और ग्रंथों के प्रति उनकी अध्ययनशीलता आगे भी बनी रही। अमित शाह की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। शाह के जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी मां गांधीवादी थी। खादी पहनने की प्रेरणा अमित शाह को उन्हीं से मिली। युवा काल में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तथा उनके अनेक राष्ट्र प्रेमियों की जीवनियों को पढ़ने के बाद उनके मन में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई। वे के एम मुखर्जी के लेखन से काफ़ी प्रभावित रहे। आपातकाल के दौरान जब देश में 1977 के आम चुनाव हो रहे थे, तब अमित शाह 13 साल के थे। वे मेहसाना लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर स्टिकर लगाने के निकल पड़े थे। अमित शाह का एक परिचय। अमित शाह का सार्वजनिक जीवन संघ के तरुण स्वयंसेवक के रूप में 1980 में 16 साल की आयु में शुरू होता है। इस बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी से भी जुड़े। 1982 में शाह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया। परिषद कार्यकर्ता के साथ साथ उन्होंने 1984 में भाजपा के लिए न्यायपुर वार्ड के संघवी बूथ पर पोलिंग एजेंट के नाते भी काम किया। वे इस वार्ड के पार्टी सचिव भी बने। वर्ष 1987 में अमित शाह भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े। अध्ययनशील स्वभाव का होने के कारण अमित शाह 80 के दशक में दीनदयाल शोध संस्थान में भी जुड़े। वे इस संस्थान के प्रदेश इकाई में 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष के नाते जुड़े रहे। इस दौरान राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के निकट रहने तथा उनकी कार्यशैली को देखते और सीखने का अवसर अमित शाह को मिला। साल 1989 में अमित शाह का भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने। इसी दौरान में देश में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी। अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी द्वारा किए जा अपने दायित्व को निभाया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गांधीनगर लोकसभा से चुनाव लड़े तो उनके चुनाव प्रबंधन का दायित्व अमित शाह ने बखूबी संभाला। आडवाणी के लोकसभा चुनाव के प्रबंध यह एक दायित्व उन्होंने 2009 तक संभाला। 90 के दशक में गुजरात में भाजपा का उभार तेजी से हो रहा था। श्री नरेंद्र मोदी भाजपा गुजरात के संगठन सचिव थे। संगठन कार्य में ही अमित शाह का संपर्क श्री नरेंद्र मोदी से हुआ था। गुजरात में भाजपा द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने तथा उनका दस्तावेजीकरण करने में कार्य शाह पार्टी नेतृत्व के साथ जुड़े रहे। व्यापारिक पृष्ठभूमि से आने वाले अमित शाह की वित्तीय व्यवस्था को लेकर समझ शुरुआती दौर में ही बहुत परिपक्व थी। राजनीति में प्रवेश के शुरुआती दिनों तक वे अपने व्यवसाय से जुड़े रहे, किंतु राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बाद वे व्यवसाय कार्यों को समझ नहीं दे सके। वर्ष 1995 में जब अमित शाह गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने निगम की स्थिति को दृढ़ करने के लिए अपने व्यापारिक समझ
से यही उपयोग का अवसर मिला। उनकी वित्तीय सूझबूझ के कारण उनके कार्यालय में निगम घाटे से न सिर्फ बाहर आया बल्कि उनके मुनाफे के में 114% वृद्धि हुई। उनके कार्यालय में ही निगम में पहली बार पट्टा खरीदा, कार्यशील पूंजी अवधि लोन और ट्रक ऋण की शुरुआत हुई। साल 1997 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।